अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं बज़म टीवी। व्यूअर, आज की वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या इंग्लिस्तान, बरतानिया, इंग्लैंड और यूके एक ही मुल्क का नाम है। तो इसी खबर की डिटेल आप लोगों तक शेयर करने से पहले मेरी तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट होगी कि बज़म टीवी को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं खबर की तरफ कि यूनाइटेड किंगडम, जिसे हरूफ आम में यूके कहा जाता है, यूके इस वक्त दुनिया की बड़ी छठी इकॉनमी है। एक दौर था जब यूनाइटेड किंगडम सुपर पावर था, ख़ासतौर पर इसकी नेवी अफवाज। तो इस वक्त 14 लाख के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो यूनाइटेड किंगडम की शहरियत रखते हैं। तो कुछ लोग इंग्लिस्तान, बरतानिया, इंग्लैंड और यूके को, यूनाइटेड किंगडम को एक ही मुल्क का नाम देते हैं कि ये सारे लोग, बरतानिया में अंग्रेज़ी बोली जाती है, वहाँ के सब लोग अंग्रेज़ी को समझते हैं। तो क्या ये सच है? तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम का पूरा नाम क्या है। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ए ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न ब्रिटिश एयरलाइन इस चीज़ का मुखफ़फ़ है कि पूरा यूके बहुत से छोटे छोटे जजीरों पर कायम है जिन्हें ब्रिटिश आइल्स कहा जाता है। ब्रिटिश आइल 4 मुख्तलिफ कौमें, अंग्रेज़, वेल्श, स्कॉट्स और आयरिश आबाद हैं। ये 4 कौमें यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के अलग अलग हिस्सों में रहती हैं और इसका हर हिस्सा जो है वो खुद मुख्तियार है। पहला हिस्सा इंग्लैंड जो कि यूके का मरकज़ी हिस्सा है और यही उनका दारुल हुकूमत लंदन ही में वाक़ है। इस हिस्से के साथ वेल्स और स्कॉटलैंड मिले हुए हैं, जबकि छोटी सी पट्टी समुद्री क्रॉस करके शुमारी आयरलैंड शुरू हो जाता है। 100 साल पहले पूरा आयरलैंड यूके का हिस्सा था। 1922 में उसे आज़ाद कर दिया गया था। अब इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और शुमारी आयरलैंड को मिलाकर यूके बन गया है। ये 4 खुद मुख्तियार मुल्क हैं। इन चारों मुल्क की ज़बान और परचम अलग अलग हैं। इनकी फ़ौज, खारजा पॉलिसी और करेंसी एक है और चारों मुल्क की जो मलका है वो मलका बरतानिया है। तो आइए हम इन चारों मुल्कों के थोड़ा सा जायज़ा भी आप लोगों के सामने शेयर करते हैं कि बरतानिया के 4 हिस्सों में रकबे और आबादी के लिहाज से बड़ा इलाका इंग्लैंड है। चूँकि यूके का दारुल हुकूमत लंदन भी इंग्लैंड में वाक़या है और इसलिए बहुत से लोग इंग्लैंड को यूके समझते हैं। ये बिल्कुल गलत है। इंग्लिस्तान, बरतानिया, इंग्लैंड एक ही इलाके के नाम हैं जो कि यूके का हिस्सा हैं। इंग्लैंड पर 45 ईस्वी में से लेकर 410 ईस्वी तक यानी 370 साल तक रोमन एम्पायर की हुकूमत कायम रही। रोम से आज़ाद होने के बाद ये इलाका मुख्तलिफ इलाकों के ज़ेर असर रहा। यहाँ यूरोप के सेक्शन कबाइल ने भी हुकूमत की और 11वीं सदी ईस्वी में वैंकर ने यहाँ पर बादशाहत कायम की, जो आज तक ये बादशाहत कायम व दायम है। इंग्लैंड की आबादी इस वक्त 5 करोड़ के लगभग है। इंग्लैंड अब एक अलहदा मुल्क है और इसका एक अलहदा परचम है। नंबर 2, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का अपना परचम है और एडनबरा उसका दारुल हुकूमत है। ये शहर यूरोप के तिजारती शहरों में से एक है। इसकी अपनी पार्लियामेंट है। स्कॉटलैंड की अपनी क्रिकेट टीम है। स्कॉटलैंड की ऑफिशियल ज़बान अंग्रेज़ी है। स्कॉटलैंड 1707 तक आज़ाद रियासत थी, जो बाद में इंग्लैंड और आयरलैंड से मिलाकर इसकी मिला दिया गया। आयरलैंड की जो आबादी है वो इस वक्त 54 लाख के करीब है। नंबर 3, वेल्स। इसका दारुल हुकूमत कार्डिफ है और इसकी ज़बान अंग्रेज़ी और वेल्श है। वेल्स की कुल आबादी 31 लाख है। वेल्स की अपनी क्रिकेट टीम भी मौजूद है। नंबर 4, आयरलैंड। ये दरअसल इंग्लैंड का हिस्सा है जिसे 1922 में मुआहदे के तहत और 1922 में यूके के कंट्रोल में रहने दिया गया। यहाँ आयरिश कौम आबाद है और उसकी मरकज़ी ज़बान इंग्लिश है और आयरिश को अपना कोई परचम नहीं। यहाँ बरतानी परचम आयरिश में लहराया जाता है। लिहाजा इन चारों रियासतों को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। तो चलते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में शामिल इन रियासतों को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। तो अगला पॉइंट
कि बरतानिया क्या है। इंग्लैंड और वेल्स के मुश्तरका तौर पर बरतानिया कहा जाता है। पूरा इलाका इंग्लैंड और वेल्स रोमन एम्पायर के हिस्से थे, तो रोमन ने इस इलाके को अपना सूबा बनाकर इसका नाम बरतानिया रख दिया था, इसलिए आप उर्दू में इसे बरतानिया कहते हैं। यूके का पूरा निज़ाम जमहूरिया है। यूके के पूरे इलाके के सरबराह मलका बरतानिया है। मलका बरतानिया क्वीन एलिज़ाबेथ सेकंड 1952 में मलका बनी। क़याम पाकिस्तान के बाद 1952 से लेकर 1956 तक पाकिस्तान की वो मलका रही। 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन बना और सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर मुंतखब हुए। तो सदर मुंतखब होने के बाद मलका की बादशाहत का ताल्लुक हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो नादरीन, ये थी इंग्लैंड के बारे में आपकी जो थ्योरी समझाई। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।